मुहम्मदुन ताज रुसुलिल्लाहि कातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वाली वल कलिमी मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फर्दुन अलल उममी रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। खुदाया बहक़्क़े बनी फातिमा के बरकौले ईमा कुनी खातमा अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदरसा है इल्म की बारिश के तालाबों का नाम, मदरसा है इल्म की बारिश के तालाबों का नाम, मदरसा है फैज के पुरनूर सैलाबों का नाम। मदरसा सफ़हाते दिल पे फैलती तहरीर है, मदरसा तामीरे सीरत के लिए इक्सीर है। कहत हो जब इल्म का तो मदरसा एक झील है, मदरसा तो मकसदे इंसान की तामील है। कहत हो जब इल्म का तो मदरसा एक झील है, मदरसा तो मकसदे इंसान की तकमील है। कुद्सियों के रूप में इंसान ढलते हैं यहाँ, कुद्सियों के रूप में इंसान ढलते हैं यहाँ। लश्करे इस्लाम के तो शेर पलते हैं यहाँ। मस्जिदे नबवी की तालीमात का फैजान है, इसके मौसम की फिजा कुरान ही कुरान है। ताज़ा आसिफ जज्बाए ईमान होता है यहाँ, कहकशां के नूर का सामान होता है यहाँ। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व आज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनते बज़्मे कायनात दस्तगीरे जहां गम गुसारे ज़मां सैयदे सरवरां हामिये बेकसां कायदुल मुरसलीन खातमन नबिय्यीन वल मासूमीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फजल और तौफीक से सखर की सरजमीन पर उम्मुल मदारिस जामिया गौसिया रिजविया का सालाना जलसा दस्तार फजीलत जामे मस्जिद मकरानी के अंदर इनेकाद पजीर है। स्टेज पर कसीर तादाद में सादाते किराम उलमा व मशाइख शयूखुल हदीस और मुदर्रिसीन मौजूद हैं। खुसूसी तौर पर ज़ैग़-ए इस्लाम फ़क़ीहुल अस्र शेखुल हदीस हज़रत किबला मुफ्ती मोहम्मद इब्राहीम क़ादरी साहिब ज़ीदा शरफ़ुहु रौनक अफरोज़ हैं। आपकी दावत पर बंदा नाचीज़ आपके सामने हाजिर है। इससे पहले भी कई बार सखर में आपकी दावत पर बंदा नाचीज़ की हाजिरी होती रही। खसूसन कायदे आले सुन्नत हजरत अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी
क़ुद्दिस सिर्रुल अज़ीज़ की मईयत में भी बंदा नाचीज को हाजिर होने का शर्फ हासिल हुआ। अल्लाह आपके मरकज़े पुरनूर पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। आज के इस अज़ीमुश्शान इज्तिमा के कई मौज़ूआत हैं। बानी जामिया मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत मुफ्ती मोहम्मद हुसैन कादरी साहिब क़ुद्दिस सिर्रुल अज़ीज़, उनका उर्स मुक़द्दस भी है। कायदे अहले सुन्नत जबल इस्तिक़ामत हज़रत अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, आपका उर्स शरीफ भी है। मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी क़ुद्दिस सिर्रुल अज़ीज़ और हज़रत किबला शाह मुस्तफ़ा रज़ा साहिब मुफ्ती आज़म हिंद और हजूर किबला ताजुश शरिया क़ुद्दिस सिर्रुल अज़ीज़, उनके इसाले सवाब की तकरीब है। आपने मेरे आने से कबल वो मंजर देख लिया कि जो उलमाए किराम इस दारुल उलूम से फारिग तहसील हुए, उनके सरों पर दस्तार फजीलत सजाई गई। ये एक तवील सफर है और बड़ी किस्मत से कोई बंदा तकमील के मराहिल तक पहुंचता है, क्योंकि शैतान पर सबसे भारी किसी एक बंदे का सहीउल अकीदा आलमी दीन बन जाना है। और वो सारी कोशिश करता है कि किसी ना किसी तरह ये बंदा हट जाए। अगर नाजरा पढ़ा है तो हिफज ना करे, हिफज कर गया है तो फिर दरसे निज़ामी ना जाए, अगर पहले साल पढ़ा है तो दूसरे साल ना आए। उसकी पूरी कोशिश होती है कि किसी न किसी तरह इसे पीछे हटाया जाए, क्योंकि उसे पता है कि एक सहीउल अकीदा आलम दीन शैतान की बहुत सी मेहनतों से जो उसने गंद फैलाया होता है, एक आलम दीन उस पे पानी फेर देता है। तो इस वास्ते उसकी चीखें निकलती हैं। जिस वक्त मदारिस से हुफ्फाज तैयार होते हैं, उलमा तैयार होते हैं और मुफ्तियाने किराम तैयार होते हैं। ये हमारे जितने भी आज के मौज़ूआत हैं, इनमें सरे फहरिस्त इल्म है और उस इल्म से मुराद इल्म दीन है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बाब कायम किया किताबुल इल्म में, वो ये है कि अल इल्म क़ब्ल अल क़ौल वल अमल। इल्म सब पर मुकद्दम है और वो जो सब पर मुकद्दम है वो इल्म दीन है। हर कौल पर, हर अमल पर, जितना भी आला कौल हो, पहले उसका इल्म आएगा तो फिर वो कौल कोई कर सकेगा। और जितना भी आला अमल हो, पहले उसका इल्म होगा तो फिर वो अमल सरंजाम पाएगा और उस पर अजर मिलेगा। तो आपने फजीलते इल्म पर ये बाब कायम किया कि इसकी ये शान है कि अल्लाह ने हर चीज पर इसको मुकद्दम फरमाया और उस पर फिर आयत करीमा से दलील पेश की। और ला इलाहा इल्लल्लाह जो निहायत ही फजीलत वाला कलिमा है, उससे पहले रब्बे जुल जलाल ने कुरान में इल्म का जिक्र किया कि जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इमाम बुखारी कहते हैं बादा अभी, तो ला इलाहा इल्लल्लाह से पहले अल्लाह ने इल्म का जिक्र किया। तो इस कदर इल्म का मर्तबा बुलंद है। उलमा, सूफिया, मुहक्किकीन, मुहद्दिसीन, ये बात सबके नजदीक तयशुदा है। बर्रे सगीर पाक हिंद के अजीम वली जिन्हें सैयदना दाता गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है, कश्फुल महजूब शरीफ का पहला बाब आपने किस चीज को बनाया जिसके अंदर इतने खजाने मौजूद हैं,
उस कश्फुल माजूब का पहला बाब है बाब फी इस्बातिल इल्म, इल्म को साबित करने का बाब। यानी कुछ लोग तो आज तसव्वुफ की आड़ लेकर इल्म से रोकते हैं और इल्म से लोगों को पीछे हटाते हैं और ये कहते हैं कि ये काला इल्म है, काले लफ्ज हैं और हम हकीकी इल्म जानते हैं। लेकिन तसव्वुफ के इतने बड़े इमाम, उन्होंने अपने दौर में लाहौर के अंदर लोगों को इस बात की तरफ मुतवज्जे किया कि सबसे पहले एक मुसलमान के लिए जो चीज जरूरी है वो इल्म दीन है। इसलिए कहा बाबुन फी इस्बातिल इल्म। हजरत इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपके वास्ते से मेरी सनद हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से मिलती है, जो बगदाद शरीफ से मुझे इजाजत तदरीस उलूम दी गई। तो इमाम हसन बसरी के कुछ मुरीदीन ने सर्फ व नहव को पढ़ना शुरू किया तो आपके पास कुछ लोगों ने आके शिकायत लगाई कि आपका फुला मुरीद भी वो अब दरबा दरबा दरबू दरबत ये पढ़ रहा है, फुला भी इस काम में लग गया है, फुला भी इस काम में लग गया है। शिकायत लगाने वाले का मकसद ये था कि आप नाराज होंगे कि इन लोगों ने वज़ाइफ छोड़े हैं और ये गिरदान पकाना शुरू हो गए हैं। जब उसने बात खत्म की तो हजरत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अहसनु, मेरे उन मुरीदों ने बहुत अच्छा काम किया, मैं उनको इस बात पर तासीर पेश करता हूं। क्यों? फरमाया यतअल्लमून लुगतन नबीहिम, वो कोई अजनबी काम नहीं कर रहे, अपने नबी की बोली सीख रहे हैं। तो इस बुनियाद पर यह दर्स निजामी का जितना भी सफर है, अगरचे आगाज में कुछ लोग कहते हैं खुश्क इल्म है सर्फ व नहव, लेकिन जब इसको भी इस नीयत से पढ़ा जाता है कि हर बंदा अपने महबूब की बोली सीखना चाहता है और हम माह मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और ये हमारा इश्क है कि हम आपकी बोली सीखें, लिहाजा 9-10 साल लगे ये इसी हजूरी में गुजर जाते हैं कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की बोली बोलने के लिए बच्चा घर से निकला था और आज बोली सीख के उसके असरार और रमूज सीख के वापस घर को जा रहा है। ये इल्म हम जब माजी में देखते हैं तो आज एक एक चीज हमारे लिए मिशल राह। आज चूंकि तरजीहात लोगों की बदल गई, ठीक है असर हाजिर में बहुत कुछ और भी जरूरी है, मगर नई बिजलियां कहां उन बादलों के जेबो दामन में, पुरानी बिजलियों से भी है जिनकी आस्तीं खाली। हमारा बेस कैंप ये उलूम है। इसके बाद सानवी हैसियत में जिसकी जितनी जरूरत है वो दीन के नुक्ता नजर से उसकी तरफ जाना और पढ़ना सीखना सब कुछ जरूरी है, लेकिन बेस कैंप भी उजड़ जाए तो वो जो सानवी हैसियत वाली चीजें हैं उनका कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम वो नहीं हैं कि जिनका ये अकीदा हो के सब कुछ दुनिया में ही, आखिरत में तो है ही कुछ नहीं, कुछ होना नहीं, ना किसी ने उठना है ना हिसाब होना है। अल्लाह के फजल से हमारा ईमान है कि यकीनन हमारा हिसाब होना है, और हिसाब इस पर कि कौन से काम हमने रब्बे रुल जलाल की खुशनुदी के किए हैं और कौन से काम हैं माज़अल्लाह जिनसे वो नाराज हो जाता। अब ये पता चलाना ये इंजीनियर का काम नहीं, ये बताना कौम को एक आलिमी दीन का काम है, एक मुफ्ती का काम है, एक फकीह का काम है, एक मुहद्दिस और एक मुफस्सिर का काम है। अब देखो, गोश्त में ये देखना कि टेस्ट कैसा है, भुना कैसा गया है, घी कितना डाला गया है, ये सारी चीजें बाद में हैं।
पहले यह है कि ये देखना कि ये हलाल है या हराम है। बड़ा ही अच्छे तरीके से बावर्ची ने पकाया हो, लेकिन कान में खाते वक्त तुम्हें बता दिया जाए कि ये कुत्ते का है, तो ये उलमा तो क्या आम अवाम में से भी कोई उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि अभी भी इस्लाम की रमक और गहरी झलक बाकी है। वो गधे हैं जो कहते हैं कि आओ हम तुझे आजादी देते हैं। पूछा जाए क्या है तुम्हारी फ्रीडम और आजादी, वो कहते हैं इस्लाम ने तुम्हें पाबंदियों में जकड़ दिया है, आओ जो चाहो खाओ, जो चाहो पियो, जहां चाहो अपनी ख्वाहिश पूरी करो, कोई रोक टोक नहीं। अब जिसको वो आजादी कहकर हमारे नौजवानों को वरगलाना चाहते हैं, ये उलमाओ मशाइख अपनी जगह। हमने जब अपने एक सादा से बाबे से पूछा कि अमेरिका हमें आजादी देने लगा है और यूरोप हमें आजादी देने लगा है, और वो ये है जो चाहो खाओ, जो चाहो पियो, और जहां चाहो अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। वो बाबा अगरचे बहुत बड़ा सकालर और दीन का मुफक्किर नहीं था, उसने कहा बेटे ये जो अमेरिका जिसको आजादी कह रहा है, ये काम तो सदियों से हमारे गधे कर रहे हैं, जहां चाहते हैं चर लेते हैं, तमीज ही नहीं करते कि अपना खेत कौन सा है, पराया कौन सा है। जो चाहो खाओ, जो चाहो पियो, और जहां चाहो अपनी ख्वाहिश पूरी करो। बाबे ने कहा ये काम तो हमारे कुत्ते सदियों से कर रहे हैं, वो नहीं देखते कि ख्वाहिश कहां पूरी करनी है, हराम है जगह या हलाल है। तो उधर आजादी का ढंढोरा पीटा जा रहा है और इधर कुरान और सुन्नत का झंडा लहराया जा रहा है, और हशर को होगा ये मालूम जीता कौन और हारा कौन। इस बुनियाद पर हमें ये दीन दिया गया है, और इस दीन को पढ़ाने वाले बताने वाले हमारे लिए मोहसिन हैं। और जहां ऐसे उलमा तैयार होते हैं, ये जगह हैं जो उम्मत के लिए बहुत ही अहम मकामात हैं कि जहां तवज्जो दी जाए। फजीलत इल्म की बेपनाह है, लेकिन बुखारी शरीफ में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी मौजूद है, इन्नमल इल्मु बित्तअल्लुम। शान बड़ी है कि तुलबा के परों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं और समुंदर में मछलियां दुआएं करती हैं और बिलों के अंदर चींटियां दुआएं मांग रही हैं। ये इल्म की बड़ी शान है। इसी की बुनियाद पर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को अफजलियत दी गई, मगर ये आता पढ़ने से ही है। ये कौले बुखारी नहीं, ये हदीस रसूल अलैहिस्सलाम। इन्नमल इल्मु बित्तअल्लुम, आता ताल्लुम से है, और ताल्लुम के लिए फिर बहुत कुछ करना पड़ता है। रब कादिर है, वो किसी का मोहताज नहीं। वो चाहे तो ईंट उठाएं तो नीचे से आलिम दीन निकल आए, मगर आदतें जारिया ये नहीं। सुफ़ा और दारी अरकम से लेकर पढ़ने पढ़ाने का यही सिलसिला आया, और ये क़यामत तक रहेगा। करोड़ों तूफान, लाखों आंधियां जो भी आए इस चराग को बुझाने के लिए, मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान है सही बुखारी में, लन यज़ाल अम्रु हाज़िहिल उम्मती मुस्तक़ीमा। फरमाया हमेशा जो भी सदी हो, जो भी जमाना हो, जो भी इलाका हो, मेरी उम्मत का अमर हमेशा मुस्तकीम रहेगा। इसको टेढ़ा करने वाले खुद टेढ़ा हो जाएंगे, इसको रोकने वाले खुद मिट जाएंगे, लेकिन मेरा इल्म यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्ली खलफिन उदूलुहु यनफून अनहु तहरीफल गालीन व इंतिहाल मुब्तिलीन व तअवील जाहिलीन। फरमा हर नई जनरेशन के अंदर मेरे दीन के वारिस पैदा होते रहेंगे। ये इल्मे गैब है हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। और ये आज ये झुरमट जो नजर आ रहा है, ये किस वजह से है कि आटा तकसीम हो रहा है,
क्या कोई फंड मिल रहा है? ये खबर भी मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दी थी। फरमाया सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम के लिहाज से फरमाया कि तुम मेरी हदीस को सुनते हो, जमाना तुम्हारे पास पहुंचकर तुमसे भी ये सुना करेगा, और फिर जो तुमसे सुनेंगे वो भी फारिग नहीं बैठेंगे, उनके गिर्द भी हुजूम होगा। यस्माऊना व युस्माउ मिनकुम व युस्माउ मिम्मन यस्माउ मिनकुम। फरमाया तुम शौक से आते हो, एक खेती बाड़ी करता है, दूसरा सारा दिन मेरे पास बैठता है, वापस जाके रात को जिसने दिन में काम के लिए हाजिरी नहीं थी वो उसको पढ़ा देता है, अगले दिन वो आता है और वो जो काम में लगा हो उसे जाके पढ़ाता है। सहाबा बड़े शौक से तुम सुनते हो, मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हें भी शौक से सुना जाएगा, और सिर्फ तुम्हें ही नहीं, युस्माउ मिम्मन यस्माउ मिनकुम, जो तुमसे सुन के जाएगा उससे भी आगे सुना जाएगा, उसका भी शौक होगा लोगों में, उस हदीस की वजह से कि जो वो पढ़ा सकता है, बता सकता है। आज मादी दुनिया में, मगरब में तो ये कंसेप्ट भी मुश्किल है कि बच्चा घर से निकले 10 साल सिर्फ दीन के लिए वक्फ कर दे। उनके यहां तो ये सोचना भी नामुमकिन के करीब है, लेकिन इधर गली गली में, नगर नगर में, अब रात का वक्त है, तुम पता नहीं कहां कहां से चल के आए हो और कितने उलमा बैठे हैं। ये किसके लिए है कि इल्म की फजीलत का जलसा हो रहा है और कुछ नए उलमा तैयार हुए हैं उनके एजाज के लिए और इल्म की बात सुनने के लिए ये घर से निकले हैं। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तब युस्मउ मिम्मन यस्मउ मिनकुम, क़यामत आ जाएगी मगर मेरी हदीस सुनने और पढ़ने का शौक खत्म नहीं होगा। हर नई सदी में यहमिलु हाज़ल इल्म, हर नई जनरेशन में इसके वारिस पैदा होंगे मेरे इल्म के, और जिसकी बुनियाद पर जितने भी बातिल परस्त हैं वो अपनी पूरी कोशिशें कर लेंगे, लेकिन मेरे इल्म के वारिस हर दौर में मेरे इल्म का झंडा बुलंद करते रहेंगे। हिलियतुल औलिया में है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रब्बे ज़ुल जलाल ने कहा मासलु किताब अहमद बैनल कुतुब का व्याइन फीही लबनुन कुल्लमा मखत्तहु अखरजत जुब्दतन। ऐ मेरे कलीम, वो किताब जो मैं अपने हबीब अलैहिस्सलाम को दूंगा उसकी मिसाल ऐसे बर्तन जैसी है जिस बर्तन में दूध भरा हो, और दूध कैसा हो? फरमाया जब भी आप उसको बलोएंगे, हमारी पंजाबी में कहते हैं रिड़केंगे, तो अल्लाह ने फरमाया हर बार ही तुझे मक्खन मिल जाएगा। वैसे दूध एक बार बलोएं तो मक्खन निकलता, पीछे रस्सी रह जाती है। कुरान का मक्खन सिद्दीक अकबर ने खाया, फारूक आजम ने खाया, उस्मान गनी, हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, अशरा मुबशरा, अंसार, मुहाजिरीन, सारे सहाबा व अहले बैत रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने। लेकिन ताबीन का जमाना आया तो कुरान लस्सी नहीं था, फिर भी मक्खन ही निकल रहा था। उन्होंने खाया तो फिर अगलों के लिए मक्खन ही था। इमाम बुखारी ने खाया तो तहावी का हिस्सा बाकी था। ये हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी ने खाया तो हजरत इमाम अहमद रजा बरेलवी का हिस्सा बाकी था। शाह मुस्तफा रजा रहमतुल्लाह अलैह ने खाया तो सदरुल शरिया का हिस्सा बाकी था। हजरत मुफ्ती मोहम्मद हुसैन कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने खाया तो मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम कादरी का हिस्सा बाकी था। शर्त यह है कि जो भी क़यामत तक मेहनत करेगा ये कुरान उसे महरूम नहीं करेगा, उसके हिस्से का मक्खन उसे देता रहेगा। अब देखें ये जो नेटवर्क होता है जिसमें सारे हमारे असलाफ पहले नंबर पर हैं, आज जो खिदमत कुरान और सुन्नत की कर रहे हैं ये भी उसी में शामिल है। अब शान बयान करनी हो, उर्से
मुफ्ती मोहम्मद हुसैन कादरी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से उनकी, तो किस तरह बयान की जाए? कौन से लफ्ज हमें आईना दिखाएं जिससे पता चले कि उनका कद कितना बुलंद था, या पता चले कि इमाम शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का कद कितना बुलंद था? या दुनिया में जहां भी अध्यात्मों में भी मदारिस हमारे उलमा खोल के बैठे हैं और असबाब भी नहीं, फिर भी पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ये जो सिलसिला शुरू होता है, इससे सिलसिला शुरू करने वाले को और बाद में जारी रखने वालों को और पढ़ने पढ़ाने वालों को, इस पूरे नेटवर्क को क्या मिलता है और ये कितना बड़ा काम है। इस सिलसिला में बुखारी शरीफ की एक हदीस में आपके सामने रखता हूं। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, घोड़ा बंदे के लिए 3 तरह का होता है। एक बंदे के लिए घोड़ा अजर वाला होता है, अजर घोड़ा। दूसरे के लिए सितर, पर्दापोशी वाला है। और तीसरे के लिए विजर, उस पर वो घोड़ा बोझ है। अब बात घोड़े की हो रही है, अशरफुल मखलूकात की नहीं हो रही। बात घोड़े की हो रही है। एक जो आकिल बालिग मुसलमान हाफिज आलिम कारी, उसकी नहीं हो रही, ये एक जानवर की हो रही है। लेकिन उसका मकसद जब आला है तो उस जानवर को पालने वाले का दर्जा कितना बुलंद है, उसे नेकियां कितनी मिलती हैं, आज के कंप्यूटर से भी वो गिनी नहीं जा सकती। जब एक जानवर रबतहा फी सबीलिल्लाह, जिसे उसके मालिक ने अपना टौर टप्पा दिखाने के लिए नहीं रखा, बल्कि इसलिए रखा है कि ये अल्लाह के रास्ते में मुजाहिद की सवारी बनेगा, उस घोड़े की बुनियाद पर मालिक को कितनी नेकियां मिलती हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मालिक ने चरागाह में उसे लंबी रस्सी डाल के बांध दिया, खुद फारिग है। ये नहीं कि वो चारा काट के उसको डाल रहा, वो चल रहा है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फमा असाबा फी ज़ालिका कानत हसनातिल्लहु, उसने जितने तिनके घास के पत्ते चरे, हर पत्ते पर मालिक को अजर मिलेगा। वलौ अन्नहा कतात तेजलहा सुम्मस्तन्नत शरफन और शरफैन, फरमा अगर वो खींच खींच के रस्सी दूर तक चलता हुआ बिल आखिर रस्सी तोड़ देता है और तोड़ के फिर भागना शुरू हो जाता है। ये जो लोग देहाती हैं, अच्छी तरह घोड़ों की आदत से वाकिफ हैं, वो समझता है कि मैं आजाद हो गया हूं, भागता है शरफन और शरफैन, एक चक्कर लगा के भागते भागते आ जाता है, या 2 लगाता है, या किसी ऊंची थोड़ी सी बुलंद सतह पे चढ़ता है। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कानत अरवासुहा व आसारुहा हसनातिल्लहु, वो जितने कदम उठाएगा, देखो लाडला कितना है, कदम उसके लिखे जा रहे हैं। 1000 कदम उसने दौड़ते दौड़ते बेमकसद उठा दिया है, अल्लाह मालिक को 1000 कदम का सवाब देगा। ये अभी जिहाद में उसने उठाई नहीं, मालिक उसने तैयार कर रहा है। फिर फरमाया और तो और रहा, उसने भागते हुए जितनी नींद की उसके मुताबिक भी उसको अजर मिलेगा। फरमाया फिर वलौ अन्नहा मर्रत बिनहरिन, अगर वो चलते चलते खुला हुआ है किसी नहर से गुजरा और वहां से उसने पानी पिया, वलम युरिद सक़ियहा वलम युरिद अन यस्क़ियहा, मालिक ने तो इरादा ही नहीं किया था कि इसे पानी पिलाए, वो तो किसी और काम में है, ये तो गुजर रहा था, इसने चलते चलते पानी भी पी लिया। तो हर बूंद के बदले अल्लाह उसको नेकी मालिक को अता फरमाएगा। अब ये घोड़ा है या नेकी की फैक्ट्री है? भागे तो कदमों के निशान पर सवाब, खाए तो हर हर पत्ते पर सवाब, और पिए तो हर हर कतरे पर सवाब, यहां तक के औरास
उसके लेदरों के लिहाज से भी। अब घोड़े को छोड़ो, उस बच्चे को देखो जो किसी मदरसा में पहुंचा। उधर वो जुग्राफियाई सरहदों का के मुहाफिज की एक सवारी है और इधर नजरियाती सरहदों का खुद सिपाही तैयार हो रहा है। जिसने मदरसा बनाया, जिसने मदरसा चलाया, जिसने मदरसा में पढ़ाया, जिसने तालिब इल्मों को परवान चढ़ाया, इनके नाश्ते की फिक्र की, इनको पढ़ाने की फिक्र की, इनको आलिम बनाया। अब मैं हर जो शेख है उसकी तरफ नहीं जाता जो हदीस में घोड़े के लिहाज से जिक्र है, लेकिन आप इससे तसव्वुर कर सकते हैं इसको आईना बना के कि वो कितने अजीम लोग हैं जो दुनिया में ऐसा काम कर रहे हैं कि तोलाबा आगे जाकर पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, मुनाजरा करेंगे और बहुत कुछ करेंगे। वो सवाब तो इन्हें मिलेगा ही, पढ़ाने वालों और नाजिम और मुतमिम और इंतजाम करने वालों को आम वो जो सांस ले रहे हैं और वो जो चल फिर रहे हैं, जब वो लिल्ला फिल्ला अपनी तनख्वाह के लिए नहीं, दीन की सरबुलंदी के लिए उन्होंने पढ़ा है, तो रब्बे जुल जलाल उन्हें भी नवाजता है और उनके पढ़ाने वालों को भी इतना सवाब देता है कि हम जैसे गिन नहीं सकते कि रब्बे जुल जलाल ने उनको कितना माला माल कर दिया है। इसलिए ये उम्मत का सबसे बड़ा फरीजा, यानी उम्मत के कामों में सबसे बड़ा काम है। ये रीढ़ की हड्डी है, इसके बगैर और जो भी होगा वो फिर हो ही नहीं सकेगा। तालीम व ताल्लुम की बुनियाद पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक ये दीन की बहारी कायम है। इसकी मैं एक दूसरी मिसाल सही मुस्लिम से पेश करता हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदना जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं, कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे मुबश्शिर अंसारिया के बाग में तशरीफ ले गए और जाके पूछा, मन गरस हाज़ा, ये बाग किसने लगाया था? अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फर्श पे बैठ के अर्श की खबरें देते हैं, अपने शहर के बागात से बेखबर नहीं थे। ये वही हस्ती हैं कि जिनके पास उम्मे हारिसा आई थी और कहा, महबूब हारिसा मेरा लाडला बेटा था लेकिन शहीद हो गया है, अगर तो जन्नत में पहुंच गया है तो मैं सब्र करती हूं, और अगर नहीं पहुंचा तो मुझे रोने की तो इजाजत दे दो कि मैं कम अज कम अपने हारिसा को रो तो लूं, जाया हो गया। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हारिसा की अम्मी ये मुझसे पूछने वाला सवाल नहीं है। जैसे आज कुछ लोग कहते हैं कि इल्मे गैब का तो नबी के नबूवत के साथ क्या ताल्लुक है। सवाल था इल्मे गैब का कि कतई तौर पर हारिसा जन्नत में पहुंचा है, फिर मैं चुप रहूंगी, नहीं रोती, लेकिन नहीं पहुंचा तो फिर मुझे इजाजत दे दो। तो सरकार फरमा सकते थे अगर दूसरा बयानिया दुरुस्त होता कि हारिसा की मां तेरे सामने हमने जनाजा पढ़ा, मट्टी में दफन किया, इतना तुझे भी पता है और इतना मुझे भी पता है, माज़अल्लाह, ये नहीं फरमाया। फरमा इन्नहा ला जिनान व इन इब्नकी असाबल फिरदौस अल आला। हारिसा की अम्मी तुम एक जन्नत की बात करती हो, मेरे रब की तो बहुत सी जन्नतें हैं और तेरा बेटा सबसे ऊंची जन्नत में पहुंच चुका है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, कंजुल उलमा। अब देखिए, यकीनन खबर दी तो अब बाग का मसला था। मन गरस हाज़न नख़ल, किसने लगाया? तो दूसरा तबका तो कहता आगे कि इल्म होता तो पूछते क्यों। हमारा मसला यह है कि पूछने में भी तरबियत थी उम्मत की, और आज के सवालों का जवाब था। आज हम पे बड़ा सवाल होता है कि तुम अकीदे चेक करते रहते हो कि नमाज पढ़नी है, इमाम किस अकीदे वाला है? जुमा पढ़ना है तो बताओ इमाम किसका है? जनाजा पढ़ना है तो किसका पढ़ना है, किसका नहीं पढ़ना? तुम ये देखते रहते हो, तंग नजर हो तुम। तो मैं कहता हूं जिनके रसूल अलैहि सलाम खेत की बात में भी पहले अकीदा पूछें,
वो उम्मत नमाज जैसे मसले में अकीदा भूल जाए। चूंकि काफिर की काश्तकारी और है, मोमिन की काश्तकारी और है। काफिर की काश्तकारी दुनियादारी है और मोमिन की काश्तकारी जन्नत की तैयारी है। ये किसने लगाया? मुस्लिम अम काफिर, मुसलमान ने या काफिर ने? कालत बल मुस्लिम, उन्होंने कहा ये मुसलमान ने लगाया। अब अगला जवाब समझाने के लिए पहले सवाल किया, अब जवाब फरमा मा यगरिसु मुस्लिमुन गरसा वला यजराउ ज़र्रा इल्ला, जो मुसलमान बाग लगाए या फसल बीजे फयकुलु मिन्हु इंसान वला दाब्बा वला शै इल्ला कानत लहू सदका। अब फर्क समझो, हिंदू सिख वो भी हल चलाता है, पानी देता है, गोडी करता है, फसल बीजता है, यही काम मुसलमान भी करता है। मगर उसका ये करना सदका नहीं, उसका ये करना इबादत नहीं, उसकी पेट परस्ती है, उसकी दुनियादारी है। और मोमिन का क्या है? शायद तहज्जुद गुजारों को इतनी नेकी ना मिले जितनी काश्तकार को मिल जाए, बशर्ते के जमीन गसब की ना हो, पानी चोरी का ना हो, काश्तकारी ने नमाज कजा ना की हो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो मुसलमान भी बाग लगाता है या फसल काश्त करता है, जब वो फसल पक जाती है उससे जितने इंसान खा जाते हैं, जितने परिंदे दाने ले जाते हैं, जितने जानवर वहां से इस्तेफादा करते हैं, जितनी चोटियां दाने उठा के अपने बिलों में दाखिल हो जाती हैं, क़यामत के दिन अल्लाह उस काश्तकार को हर दाने के बदले सवाब अता फरमाएगा। काश्तकार को कोई पता नहीं कि 25 एकड़ जमीन थी तो कितने हजार चोटियां आई थी, वो बेखबर है, मगर सवाब देने वाला जानता है। अब सोचो, जिस्म की गजा के लिए जिसने हल चलाया, मेहनत की, बाग तैयार हुआ, उससे जिस दाना भी जो ले गई चिड़िया, मालिक को सवाब पहुंचा। तो जिसने रूह की ग़िज़ा के लिए मदरसा बनाया, उस दर्स में बुखारी तो क्या जिसने नाज़रा पढ़ा, मुकम्मल हिफ्ज़ तो क्या जिसने चंद सबक पढ़े, जिसने उस आलिम के खुतबा जुमा से अपने लिए इबादत और रियाजत के लिहाज से इस्तिफादा किया। अब हमें मालूम नहीं कि एक एक मसला सुनने पर उस आलिम की तकरीर से, दर्स से रब्बे जुल जलाल जो उसके अकाउंट में जमा कर रहा है सवाब, वो आम पेट की ग़िज़ा और जिस्म की ग़िज़ा करने वाला जो मुस्लिम किसान है, उसको इतना बड़ा सवाब है। तो हाफिज, कारी, मुदर्रिस, शेखुल हदीस और मुहतमिम, ये जो सिलसिला चला रहे हैं, ये क़यामत को पता चलेगा कि जो एक सबक पढ़ के छोड़ भी गया था, अल्लाह उसके बदले भी कितना सवाब अता फरमाने वाला है। गाफिल ना हो खुदी से, कर अपनी पासबानी, शायद किसी हरम का है तू भी आस्ताना। तो इन लोगों को हकीर ना समझें, ये मगरब का वावेला है कि ये यूसफुल शहरी नहीं। माहे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो पूछो, उनके नजदीक ये कौन लोग हैं। बुखारी शरीफ में है, जब एक शख्स ने कहा, महबूब या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कमाता हूं और मेरा भाई खाता है, ये जो आपके पास बैठा रहता है, इधर सारा दिन गुजार देता है और मैं अकेला खेत में काम करता हूं, इसे फरमाओ कि ये भी किया करे, सारा बोझ मेरे ऊपर ही है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जवाब तो उस शख्स को दिया, मगर क़यामत तक के लिए लोगों की गलत फहमी दूर कर दी कि हम देते हैं तो ये खाते हैं, हमारी फैक्ट्रियां चलती हैं तो ये चलते हैं, हमारी फसलें पकती हैं तो ये हैं। नहीं, ये वहम दूर करो
मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नकुम तुनसरून व तुरज़क़ून बिदुआफ़ाइकुम, फरमाया ये तुम्हारी भूल है कि तुम कमाते हो और ये खाता है। फरमाया अल्लाह इसके सदके तुझे भी खिलाता है। ये तबका जो बैठ के पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, इनकी वजह से हम मुय्यन नहीं करते, लेकिन इन्हीं में वो लोग हैं जिनके सदके फसलें उगती हैं, जिनके सदके फूल लगते हैं, जिनकी वजह से फल पकते हैं, और उनकी वजह से फिर रब्बे जुल जलाल जो है वो अपने फजल करम से निजाम में हस्ती जो है वो चला रहा है। इकबाल कहता है पालता है बीज को मट्टी की तारीकी में कौन, कौन दरियाओं की मौजों से उठाता है सहाब, कौन लाया खींच के पच्छम से बादे साजगार, खाक ये किसकी है, किसका है ये नूर आफताब, किसने भर दी मोतियों से खोशाए गंदम की जेब, मौसमों को किसने सिखलाई है खूबे इनकिलाब। वडेरा कहता है मेरे मुरब्बे की जमीन है। अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद बुरहान रशीद में अफराइतुम मा तहरुसून अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, ये जो खेतियां उगती हैं ज़राअत तुम करते हो या हम करते हैं। इस्तिफाम इनकारी है। अल्लाह फरमाता तुम नहीं करते, मैं आप करता हूं। तुम हारिस हो, जारे नहीं हो, तुम बीज बीजते हो, उगाते नहीं हो। जितने भी तुमने खादे डाली, जो कुछ भी तुमने किया, लेकिन एक दाने को भी तुम उगा सकते थे। तुमने जब बीज डाला तो उसके साथ क्या लेट गए मट्टी के अंदर कि इसकी निगरानी करनी है। सीना जमीन में अंधेरे के अंदर उस बीज को महफूज किसने रखा, उससे जड़ किसने निकाली, जड़ को नीचे जाने का पता किसने दिया, उससे शगुफा कैसे निकला, शगुफा तना किसने बनाया, उस पर पत्ते किसने लगाए, उस पे फूल कौन ले आया, फूल को फल किसने बनाया, फल में रंग किसने भरा, उसमें रस किसने डाला। अल्लाह फरमाता तुम कहते हो हम करते हैं, रब फरमाता है नहीं, ये सब कुछ मैं आप करता हूं। और वो इन लोगों के सदके, इनके लिए निजाम हस्ती को वो इस दीन बरहक की सदके वो चला रहा है। लिहाजा जो मदारिस के साथ ताउन करते हैं उन्हें यकीनन हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उन्हें कभी एहसान नहीं जतलाना चाहिए। ये रब का फजल है कि ये तबका पढ़ने पढ़ाने वाला मौजूद है और फैक्ट्रियां चल रही हैं और बाग पक रहे हैं मुसलमानों के लिहाज से। आप कहेंगे वो अमेरिका में तो नहीं, फुला में तो नहीं, वो तो अल्लाह ने उनकी बाग ढीली छोड़ रखी है और वो इस क्लास के स्टूडेंट ही नहीं हैं। तो इस बुनियाद पर जिस बेस पर हम जिंदगी बसर कर रहे हैं उसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो ये स्पेशलिस्ट हैं जो हमें हलाल और हराम के लिहाज से रहनुमाई करें। अब एक रात गुजारना भी मुश्किल होती है, सारा कबीला इकट्ठा है, तलाक का मसला है, कोई हल नहीं हो रहा, तो आते हैं क्या फरमाते हैं ये मुफ्ती रब्बानी इस मसला के बारे में कि तलाक हुई या नहीं हुई, निकाह हुआ या नहीं हुआ। अब ये कौन बता सकता है? पहले पढ़ेगा तो फिर बताएगा, मेहनत करेगा तो फिर बताएगा। तो मुसलमानों के तो ये मसले रोज के हैं और सिर्फ तलाक निकाह के नहीं, और भी हर शोबे के मसाइल हैं। तो इस वास्ते हमें सबसे पहले अपने ये स्पेशलिस्ट चाहिए और हमें शुक्रगुजार होना चाहिए उलमा का और मदारिस का कि जो हुकूमतों की मदद के बगैर रूखी सूखी खा के दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से ये पहरा दे रहे हैं और ये बुनियादी चीज है। हाँ, बाकी सब जरूरतें हैं और उनके हम जवाज के कायल भी हैं,
मगर अगर दुनिया में मशहूर हो जाए कि एक बंदा सोने की ऐनकें बांट रहा है तो हर बंदा कहेगा कि बड़ी मुफीद है, सोने की ऐनक मैं भी लूं। लेकिन साथ बताया जाए कि वो पहले आंखें निकाल लेता है फिर सोने की ऐनक देख देता है, तो तुम में से कोई भी तैयार नहीं होगा कि इस ऐनक की क्या जरूरत जब आंख ही ना रहे। आंख तो मिलती नहीं, ऐनक तो मिल जाती है। आज असरी तालीम के नाम पर बहुत सी जगहों पे ये धंधा हो रहा है। ईमानी आंखें निकाली जा रही हैं, ऐनकें बांटी जा रही हैं और लोगों को समझ नहीं आ रही। ये प्रोपेगेंडा है जी, सोने की ऐनकें दे रहे हैं, सोने की ऐनकें दे रहे हैं, और ये पता ही नहीं कि मेरे बेटे को तो नाबीना कर देंगे, उसको तो पता ही नहीं चलेगा। इस वास्ते उलमा के साथ मुंसलिक रहना, ऐसे माहौल में रहना, इस अंदाज में, ये सादत है, ये रहमत है, ये बरकत है, दारैन की सादत है। हकीम अहमद शुजा नामी पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली के सेक्रेटरी थे क्या में पाकिस्तान से पहले। उन्होंने अपनी किताब खून बहा के अंदर ये लिखा, कहते हैं जब मैं मुलाजमत से फारिग हुआ तो पाकपतन शरीफ मेरा आबाई गांव था। मैंने वहां जाकर देखा कि टूटी फूटी सफों पर दरवेश बैठे हैं और दिन रात रट्टा लगाते रहते हैं, पढ़ते हैं। ये वो जमाना था जब अभी कोई दूर दूर तक मुश्किल से कोई स्कूल मिलता था या चंद लफ्ज किसी को इंग्लिश के आते थे। तो कहने लगे मैं बड़ा मॉडर्न था, तो मैंने सोचा कि ये दरवेश टूटी फूटी सफों में बैठे हुए ये दीन को क्या दे सकते हैं, दुनिया को क्या दे सकते हैं, ये मुसलमानों की तरक्की में क्या किरदार अदा कर सकते हैं। लिहाजा मैंने लोगों से मशवरा किया, मैंने कहा ये स्कूल, ये मदरसा बंद करो, इस जगह हम एक स्कूल बनाएंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, उनको मुलाजमतें मिलेंगी, ये होगा वो होगा। कहते लोग मैंने कायल कर लिए और मैंने मदरसा बंद कर दिया और स्कूल शुरू कर दिया। कहते हैं स्कूल चला, दूर दूर से लोग स्कूल में आते थे, क्योंकि पूरे इलाके में कोई स्कूल नहीं था। अपनी किताब में लिखते हैं मैं जब वहां से मुंतकिल हुआ तो इलाके के लोगों ने स्कूल बंद करके फिर मदरसा शुरू कर दिया। कहते हैं मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने इनको एक स्कूल दिया था, इनको तरक्की के रास्ता दिखाया था, इनके बच्चों की मुलाजमतों का एहतमाम किया था, और ये इतने एहसान फरामोश हैं, इन्होंने फिर वही काम शुरू कर दिया है। तो कहते हैं मैं अपनी शिकायत लेकर अल्लामा इकबाल के पास आया और मैंने कहा कि बड़े जालिम लोग हैं, मेरी इतनी मेहनत थी और उन्होंने पानी फेर दिया है। इकबाल ने पूछा क्या हुआ, कि मदरसा की जगह मैंने स्कूल बनाया था, वो आम सादी सी जगह थी, कोई फायदा ही नहीं था उनका उसके बकौल, तो लेकिन मैं आया हूं तो वहां पाकपतन शरीफ वालों ने स्कूल बंद करके फिर मदरसा शुरू कर दिया। तो अहमद शुजा कहते हैं जब मैं ये दास्तान बयान कर रहा था, इकबाल ने आंखें बंद की हुई थी, सुनता जा रहा था। मैं समझता था कि मेरी दास्तान इकबाल के दिलो दिमाग पर पूरी तरह असर कर चुकी है, अभी इकबाल बोलेंगे तो मेरी हिमायत करेंगे। कहते हैं जब मैं चुप हुआ, इकबाल ने आंखें खोली। इकबाल ने कहा अहमद शुजा, अगर तुम ये चाहते हो कि जिस तरह उंदुलुस में, गरनाता में, अलहमरा के सिवा आज इस्लाम की कोई निशानी नहीं बची, ऐसे ही बर्रे सगीर में दिल्ली की लाल मस्जिद और आगरा के ताजमहल के सिवा कोई इस्लाम की निशानी ना बचे, तो फिर मदारिस बंद कर दो, स्कूल शुरू करो। और अगर चाहते हो कि तुम्हें हर गली में इस्लाम नजर आए, हर मोहल्ले में इस्लाम नजर आए, हर करिया बस्ती और शहर में इस्लाम नजर आए, तो कहा ये काम स्कूल के बाबू नहीं कर सकते, ये मदरसा के दरवेश ही कर सकते हैं। देखो ये किरदार, रूखी सूखी खा के हर दौर में इन्होंने क्षमा जलाया, सजाएं भुगती, बड़े बड़े फिरौनों नमरूदों से टकराए, लेकिन इस क्षमा को रोशन रखा। और इस पूरे नेटवर्क में शामिल हो जाना,
ये बहुत बड़ी सादत है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा इन हाज़ल खैर खज़ाइन, मेरे पास जो खैर है यानी इल्म के खजाने हैं, ये खैर कोई किलो 2 किलो इतना नहीं, खजाइन कई खजीने हैं। अब जब खजाने का लफ्ज सुना जाए तो ज़हन में आता है कि खजाना जो है वो बंद होगा, खजाने पे पहरेदार खड़े होंगे कि अंदर कोई ना जाए। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खजाने बरहक हैं आपके, आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन खजाने जब ताला उनको लगा होगा तो खुलेंगे कैसे? अगर खुल नहीं पाएंगे तो फायदा कैसे पहुंचेगा? तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुदा हल फरमाया, तेरी नजर खारदारे शब में गुलाब तहरीर कर चुकी थी, उजाड़ नींदों के ख्वाब में इनकिलाब तहरीर कर चुकी थी। मेरे जहन के फलक पर जो सवाल चमके तो मैंने देखा, तेरे जमाने की खाक उनके जवाब तहरीर कर चुकी थी। फरमा वाले तिलकल खजाइन मफाती, फरमा रब ने सिर्फ खजाने नहीं दिए मुझको, मुझे चाबियां भी दी हैं। अब देखना वो चाबी कौन है? चाबी जो हर सदी के हर साल हर दिन में खजाना खोले। फरमा मुझे रब ने इतनी चाबियां दी हैं, अब कौन है चाबी? फरतूबा लिरजुलिन मिफ्ताहल लिलखैर व मिगलाकल लिश्शर। फरमाया मेरी उम्मत का वो बेटा, सैयद हो या किसी और बिरादरी से हो, जो घर से निकला हाफिज बना, आलिम बना, फरमाया मैंने उसको अपने खजाने की चाबी बना दिया। लोग आज पूछते हैं दरस में पढ़ेगा तो मिलेगा क्या? पोस्टिंग कहां होगी? सीट कौन सी मिलेगी? क्या इससे बड़ी सीट चाहिए कि नबवी खजाने की चाबी बन गया है? चाबी का ताले से बड़ा राज होता है, उससे बड़ा लोहा उसके करीब करो वो नहीं बात मानता, वो कहता है टूट जाना मंजूर है, खुलूंगा नहीं। लेकिन छोटी सी चाबी का अंदर राबता है उससे, उसकी बात मान जाता है। वो चाबी छोटी है, ताला बड़ा खुलता है, ताला छोटा है, दरवाजा बड़ा खुलता है, दरवाजा छोटा है, खजाना बहुत बड़ा खुल जाता है। क्या मुकद्दर है उन वालिदैन के कि जिनके बेटे नबवी खजानों की चाबियां बन के वापस जा रहे हैं। क्या मकाम है उस मदरसा, उस मकाम का जहां नबवी खजाने की चाबियां बनाई जाती हैं। इतना बड़ा ओहदा। फरमाया 2 काम करेंगे, मेरे खजानों के लिहाज से चाबी होंगे, शर के आगे ताला। ये हर आलिम दीन की ड्यूटी है, वो चाबी भी है, वो ताला भी है। उसकी जुबान से दरसे कुरान, दरसे हदीस, दरसे तसव्वुफ, तफसीर, फिक्र, उसकी जुबान से मसाइल का हल, ये खैर का सिलसिला है। और फिर जहां वो डेरा लगा लेता है, शर के आगे ताला बन जाता है। ये ताला बनना भी उसकी शान है, सिर्फ चाबी नहीं, साथ ताला होना भी उसके लिए जरूरी है कि अब चूंकि ताला है तो फिर कोई बदी, खा वो अकीदे के लिहाज से हो, खा वो अमल के लिहाज से हो, इस आलमी दीन की सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ड्यूटी लगाई है कि तूने ताला बन के रहना है। उस बदी के आगे ताला, जो चाबी होती है आमतौर चाबी होती है, ताला नहीं होती, और जो ताला होता है वो ताला होता है, चाबी नहीं होता। लेकिन ये शान है आलमी दीन की। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने बयक वक्त इसको अपने खजाने की चाबी भी बनाया है और दुनिया के शर के मुकाबले में ताला भी बनाया है। ये काम हमारे असलाफ हमेशा करते आए हैं और अब वो दुनिया से चले गए। हम नाकिस हैं, लेकिन हम उनके मिशन पर हैं और
बंदा खुद कमजोर भी हो मगर जिसका दामन पकड़ा हो वो मजबूत हो तो बंदा किनारे लग ही जाता है। आज हम मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम आले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी कुद्दस सिरुल अजीज आपके रास्ते पर हैं, आपके मनहज पर हैं। आपने जो इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा जलाई उससे हमारे सीने भी रोशन हैं। और मैं कहता हूं महाजे दीन पे पहरा दिया अहमद रजा खान ने, महाजे दीन पे पहरा दिया अहमद रजा खान ने, आलम इस्लाम का ऊंचा किया अहमद रजा खान ने। मिला जो दहर को सुफ़ा की नूरानी फिजाओं से, मिला जो दहर को सुफ़ा की नूरानी फिजाओं से, वो दरसे इश्क ताजा कर दिया अहमद रजा खान ने। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इल्मो हिकमत, इल्मो हिकमत, महाजे दीन पे पहरा दिया अहमद रजा खान ने, अलम इस्लाम का ऊंचा किया अहमद रजा खान ने। लगाया जब नकब ईमान में मिल्लत फरोशों ने, लगाया जब नकब ईमान में मिल्लत फरोशों ने, पकड़ गद्दारों को उल्टा किया अहमद रजा खान ने। लगाया जब नकब ईमान में मिल्लत फरोशों ने, पकड़ गद्दारों को उल्टा किया अहमद रजा खान ने। फतावा रिजविया उनके मारिफ का गुलिस्तां है, फतावा रिजविया उनके मारिफ का गुलिस्तां है। हकायक को जहां पे भर दिया अहमद रजा खान ने, बताए खोल के जिसने मकालाते खुदाबंदी, बताए खोल के जिसने मकालाते खुदाबंदी, किया कुरान का वो तर्जुमा अहमद रजा खान ने। जमाना मोतरिफ है उनके फैजाने गिरामी का, मजाजे खिर्द को शुस्ता किया अहमद रजा खान ने। ऐ आसिफ शाह जलालुद्दीन की निस्बत के परतों में दिया मुझको हकीकत का दिया अहमद रजा खान ने। हमारे इस माजी करीब में स्टेज पर कसीर तादाद और आप में जिन्होंने कायदे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह का दीदार किया, क्योंकि मैं तो जब होश वाला बिक्की शरीफ में अभी चौथी क्लास में पढ़ता था, उस वक्त वो 77 की तहरीक चल रही थी। मैं कहता हूं कायदे आली था वो और रहबरे ज़ीशान था, कायदे आली था वो और रहबरे ज़ीशान था। मिल्लते बैजा की वो एक वाकई बुरहान था, कितने सीनों ने है पाई उससे शाने जिंदगी। चश्माए रुश्दो हिदायत मंबाए ईमान था, अल्लाह अल्लाह चेहराए पुरनूर पे रंगे जमाल। पैकरे खाकी था लेकिन आयाए रहमान था। सैयदी सिद्दीक अकबर का वो फर्जंदे जलील, इज्जतो नामूसे नबवी के लिए कुर्बान था। उसके लहजे में मुजद्दिद अल्फेसानी की गरज, उसके लहजे में मुजद्दिद अल्फेसानी की गरज, वो इमामे फजले हक का वाकई उन्वान था। अहले सुन्नत की सदाकत का मजर उसका वजूद, मसलके अहमद रजा की दहर में पहचान था। हफ्से जर के मौसमों में वो बहारे पुरखुलूस, खारजारे वक्त में वो सुंबलो रेहान था।
कितने तूफानों का रुख बदला था उसकी सोच ने, कितनी रातों के लिए वो फजर की आजान था। दिल के 14 तबक हो जाते थे रोशन उस घड़ी जिस वक़्त उसकी जुबान पे कलमाए कुरान था। शेर आसिफ क्या बताए उनकी कद्रो मंजिलत, वो यकीनन सरवरे कौनैन का फैजान था। रब्बे जुल जलाल तमाम जो असहाबे आरास हैं उनके मराकिब पर रहमतों का नज़ूल फरमाए और इस मरकज को मजीद तरक्की अता फरमाए। वाखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।